हेलो बच्चों। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन और टफ से टफ न्यूमेरिकल सवाल को आसान बना देती है। यूं मान लो कि वो चीज एक लाइन की है लेकिन उसमें पावर 100% है। तो ऐसी चीज मैं तुम्हें यहां बताने वाला हूं और उस चीज का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को एक लाइन के अंदर जो है सोल्व करके हमारा टाइम बचा सकती है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किस तरह से वो टाइम बचाएगी। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है और इसमें 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा रखा है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स ने इस ब्लॉक को 10 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया है। अब हमसे पूछा गया है कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाएगा तो इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। अगर ये यहां पर क्या था, रेस्ट पे था, तो ये रेस्ट पे था यहां पर और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसकी यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां वेलोसिटी पता करनी है। मुझे ये पता है कि यहां से यहां 10 मीटर चला गया, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनली वेलोसिटी हमें निकालनी है। डिस्टेंस कितना चला है, 10 मीटर, ये मुझे पता है, ठीक है। और फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है। तो बच्चा सोचता है कि फोर्स और मास से मैं क्या निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइड बाई मास बाई न्यूटन्स लॉ। तो फोर्स हो गया 10 और मास हो गया 2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से उसने u निकाल लिया, ठीक है। s दे रखा था, a निकाल लिया। तो अब उसे v निकालना है तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे u पता है, मुझे s पता है, मुझे a पता है और मुझे v निकालना है। बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, कमेंट करो कि क्या आ रहा है कि v हम यहां से फाइंड आउट कर सकें। क्या चीज लगाएं कि v हमें मिल जाए। एक्सेलरेशन तुम्हें पता है कांस्टेंट है, तो तुम एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस वजह से किस पे चले जाओगे, शायद तुमने सोच लिया होगा, कमेंट कर दिया होगा कि क्या लगाएं कि v आ जाए। तो वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, मल्टीप्लाई प्लस 2a कितना है 5 और s कितना है 10। तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो v कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमारा आंसर आ चुका है इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, इतना टाइम लगने के बाद। अब मैंने यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया था। अब मैं इसी सवाल को किससे करने वाला हूं, वही जो मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से एक लाइन में सोल्व कर देगी। तो वो चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं यहां पर क्या लगाने वाला हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो ये हमारी है वर्क एनर्जी थ्योरम। यूं मान लो कि ये है तो एक लाइन में है लेकिन इसमें पावर 100% है, ठीक है। तो इसको लगा के मैं इस क्वेश्चन को अब सोल्व करने वाला हूं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम मैं जानता हूं। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि यहां पर इस पे क्या फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज है उनमें कौन आ गया, नॉर्मल आ गया, mg आ गया, ठीक है, और F आ गया। इन सब का वर्क क्या लिखूंगा मैं, हाफ m कितना है 2, v फाइनल जो मुझे निकालना है और v इनिशियल कितना है 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो नॉर्मल का वर्क 0। mg वो किधर लगेगा, नीचे, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में, mg वर्टिकल में है, एंगल 90 हो गया, इसका वर्क 0। बचा कौन, f का वर्क क्या लिखेंगे, देखो फोर्स कितना है 10, ये दोनों तो हो गए 0, ये दोनों तो हो गए 0। तो वर्क डन बाय f कितना है 10, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 ही हुआ है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। देखो v फाइनल स्क्वायर सीधा कितना आ गया 100। तो v फाइनल कितना आ जाएगा यहां से
10 आ जाएगा। तो देखो एक लाइन में मेरे पास ये इसका आंसर आ चुका है और टाइम भी मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये फायदा है इस ब्रह्मास्त्र का जो वर्क एनर्जी थ्योरम है। पूरी मैकेनिक्स में ये एक ऐसी चीज है जो हमारा टाइम बचा सकता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बचा सकता है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फ्रिक्शन है या नहीं है, पाथ कैसा भी हो, कुछ भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम नहीं है क्वेश्चन में इन्वॉल्व, तो हम इसको बिना सोचे समझे लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो ये हमने देखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा टाइम कैसे बचा सकती है। ठीक है।